एपिसोड शुरू होता है और कुरामा के पूछने पर जीरो बोलता है फादर सेफ जगह पर हैं लेकिन बहुत बीमार है, इसलिए उनके भागे हुए बेटे को उनसे मिलने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम अब कुरामा का पार्ट नहीं हो, टोमोए मन में बोलता है। तो ये है वो ब्रूटल जीरो जिसने नानामी को हाथ लगाया। कुरामा इसे पास्ट को भूल जाने को बोलता है और इसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, आपके फोर्थ सक्सेसर बनने के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मैं हेवन से ड्रिंक लाया हूँ। ड्रिंक करते वक्त जीरो इससे नानामी के बारे में पूछता है। ये बोलता है, जैसे कि तुम हेवन के गॉड हो तो क्या तुम उस सेलेस्टियल नीम को जानते हो जो मुझे पेड़ के नीचे मिली थी? कुरामा कहता है, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ यहाँ पर बोटनमारू रास्ता लीड कर रहा होता है। इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये गुम हो गए हैं, लेकिन बोटनमारू बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे फॉलो करते रहो, सब ठीक होगा। मामोरो इसे लात मारता है और बोलता है, एक्सेप्ट कर लो कि हम तुम्हारी वजह से खो गए हैं। और फिर ये इन्हें बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ जीरो का बैरियर लगा हुआ है, तो जब तक टोमोई और कुरामा जीरो का फोकस ब्रेक नहीं कर लेते तब तक ये यहाँ पर ऐसे ही फंसे रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुरामा जीरो को ड्रिंक करवा के उसको बेहोश करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर खुद ये होश खो चुका होता है। जीरो बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि एक ड्रिंक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? फिर ये बोलता है, तुम ये ड्रिंक लेकर आए थे तो तुम्हें ये मेरे साथ फिनिश भी करना होगा। टोमोई सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोलता है, मैं आपको कंपनी दूंगा। और फिर ये अपना रूप बदल लेता है। ये नानामी को सामने देखकर हैरान रह जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। जीरो का फोकस यहाँ पर ब्रेक होने की वजह से बैरियर हट जाता है, तो ये लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ टोमोई इसे बातों में लगा रहा होता है। जीरो बोलता है, तुम लड़की नहीं हो। तो ये बोलता है, आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हो। तो ये इसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इन्हें मास्टर शोजुबो मिल गए होते हैं, लेकिन ये फ्रोज़न स्टेट में होते हैं। मामोरू बोलता है, किसी ने क्रो बॉस की सोल निकाल ली है, ये नहीं उठेंगे जब तक इनकी सोल रिस्टोर नहीं हो जाती। नानामी को यहाँ पर ये बड़ा पंख दिखता है। ये सोचती है ये जीरो का काम होगा। तभी यहाँ पर याटोरी आ जाता है। इधर टोमोई इससे बोलता है, आप मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो ना? यहाँ वुमेन्स अलाउड नहीं है, फिर भी आप मुझे कुछ बोल नहीं रहे। यह बोलता है, मैं जीरो हूँ, एक वुमेन मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो टोमोई इससे आई कांटेक्ट करके क्रिटिसाइज़ करने को बोलता है। जीरो मना करते हुए बोलता है, मेरे नशे में होने का फ़ायदा मत उठाओ। टोमोई इसे पंच मारता है और बोलता है, अगर तुम इतना ही स्ट्रांग पर्सन हो तो जाके नानामी के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं कर लेते? टोमोई फिर कहता है, तुम्हें देख के लगता है जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ और इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। जीरो बोलता है, तो उसका नाम नानामी है। तभी यहाँ पर याटोरी आता है, इसे बैरियर के हटने के बारे में बताता है और कहता है, 2 क्रो और एक बंदर अंदर घुस आए थे, उन्हें मैंने बेसमेंट में बंद कर रखा है। जीरो इन दोनों को यहाँ पर केज में बंद करके इन लोगों के सामने होता है। ये कहता है, शिंजोरो पे तो मुझे शक था ही कि वो कुछ चाल चल रहा है, लेकिन मैंने इमेजिन नहीं करा था कि हमारे ही बीच एक गद्दार होगा। फिर ये बोटनमारू को पंच मार के नीचे गिरा देता है। नानामी बोलती है, तुम एक बच्चे को ऐसे कैसे मार सकते हो? जीरो कहता है, ये इसकी गलती है कि ये वीक है। ऐसे वीक पर्सन जिसे हमेशा दूसरे की प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, उसे जीने का हक नहीं। नानामी बोलती है, चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी खुद से बिना किसी हेल्प के लाइफ नहीं जी सकता, आप भी नहीं। ये कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो जैसे तुम्हें सब पता हो? तो नानामी बोलती है, मुझे ये भी पता है कि तुमने सोजोबो की सोल चुराई है। ये सुन के जीरो कन्फ्यूज होता है। तभी याटोरी बोलता है, आप शिंजुरो और फॉक्स के पास जाइए, यहाँ मैं संभाल लूँगा। नानामी इससे पूछते हैं कि तुमने शोजुबो के साथ क्या किया? तो ये बोलता है, तुम्हारे मरने से पहले मैं सच बता ही देता हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। याटोरी शोजुबो का एक ट्रस्टेड पर्सन होता है। एक दिन ये शोजुबो को लेटर देते हुए बोलता है, ये आपके बेटे ने भेजा है, आपको उनकी सेफ्टी की चिंता हो रही होगी। ये सब देखकर मास्टर शोजुबो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, इस माउंटेन के सारे क्रोस को मैं अपना मानता हूँ। मैंने जानबूझकर अपने बेटे शिंजोरो और बाकियों में डिफरेंस रखा, लेकिन मैं सबको इक्वली ट्रेजर करता हूँ। इस मौके का फ़ायदा उठाकर याटोरी इसकी सोल निकाल लेता है। याटोरी कहता है, अब तुम दोनों का जाने का टाइम आ गया है। ये अपनी पावर यूज़ करता है। तभी नानामी मामोरू का यूज़ करके ईविल के अगेंस्ट बैरियर क्रिएट कर देती है और इससे सोल के बारे में पूछती है। ये बोलता है, वो कहीं गहरी जगह पर है जहाँ कोई भी क्रो नहीं ढूंढ सकता। नानामी बैरियर यूज़ करके इसे दूर फेंक देती है।
दूसरी तरफ यहाँ ये बच्चे जीरो से टकरा जाते हैं और इस वजह से बहुत डरे हुए होते हैं। तभी इसे नानामी की कई बात याद आती है। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना हेल्प के इस माउंटेन में खुद से जी रही हैं। और इन बच्चों को देखकर इसे सुइरो की याद आती है, क्योंकि ये बच्चे डाई डाई मारू की हेल्प कर रहे होते हैं जैसे सुइरो कुरामा की करता था। यहाँ नानामी जीरो के बैरियर के अगेंस्ट बैरियर बनाने का प्लान बनाती है। जीरो को खबर मिलती है कि एक लड़की चारों तरफ भाग रही है। नानामी इन लोगों से बोलती है, साइड हो जाओ, तुम मुझे टच करोगे तो ऑर्डिनरी वर्ल्ड में चले जाओगे। और मन में बोलती है, जिस तरह से मैंने ईविल के अगेंस्ट बैरियर बनाया वैसे ही मैं जीरो के बैरियर को कैंसिल करूँगी। जहाँ जहाँ ये भागती है वहाँ पे गोल्डन लाइन फॉर्म हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये दोनों केज में फंसे होते हैं और फिर भी बहस करने में होते हैं। तभी यहाँ बोटन मारू आता है और कहता है, मैं आपको बचाने आ गया मास्टर शिंजोरो। टोमोए नानामी के बारे में पूछता है तो ये बताता है कि वो बैरियर कास्ट कर रही है और इन्हें मास्टर सोजुबो के सोल के चोरी के बारे में भी बताता है और बोलता है कि ये सब याटोरी का काम है और ये उसने खुद हमें बताया। ये सब उसने कुरामा पे कंट्रोल पाने के लिए किया। जीरो इनकी बात सुन लेता है। ये बैरियर केज गायब हो जाता है और चारों तरफ गोल्डन लाइट फैल जाती है। कुरामा कहता है, ये क्या है? टोमोए बोलता है, नानामी ने सक्सेसफुली बैरियर कास्ट कर दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।